आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र रिपोर्टर न्यूज़। मैं अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद से। आज की सबसे बड़ी खबर चली आ रही है लखनऊ के लुलु मॉल से, जो कि पिछले 12 जुलाई को वहाँ पे लुलु मॉल के अंदर कुछ लोगों ने नमाज़ अदा की थी। ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया गया था और इसको लेकर मीडिया ने बड़ा ही हंगामा किया था। ये आप सभी जानते हैं, मगर कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएँगे कि किस तरह से मीडिया ने इसको भी बवाल बनाने की कोशिश की और देश में दंगा फैले ऐसी साजिश की मीडिया वालों ने। ये आप तो जानते हैं कि मीडिया किस तरह से एक छोटी सी बात को बवाल खड़ा करती है, मगर इसके तहत चलते ही सीसीटीवी फुटेज के अंदर जब ये लोगों ने नमाज़ पढ़ी गई, इनकी तहकीक की गई, उसके बाद ये वाक़या सामने आया है कि ये जो नमाज़ पढ़ी गई थी वो सिर्फ 18 सेकंड की थी और कोई भी नमाज़ 18 सेकंड की नहीं है। वीडियो जो वायरल हो रहा था वो सिर्फ 18 सेकंड का ही दिखाया जा रहा है। उसी के बाद ये डायरेक्ट दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 18 सेकंड के अंदर दुआ मांगी या उससे पहले नमाज़ पढ़ रहे थे। अब तक तो सीसीटीवी का फुटेज कोई सामने नहीं आया है। जितना सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मगर कुछ मीडिया ने इसको किस तरह से हवा देने की रुख किया है ये आप देख ही सकते हैं। तो जब ये सीसीटीवी को तफ्तीश की गई, सीसीटीवी को जांचा गया, तो ये पता चला कि ये जो नमाज़ अदा की गई थी ये हिंदुओं ने नमाज़ अदा की थी, जो कि इसके अंदर 3 हिंदू शामिल थे और एक मुस्लिम शामिल था, जो कि इसके तहत ये साजिश की गई थी और देश में इसका दंगा और ज़्यादा बढ़े ये साजिश की गई थी। मगर पुलिसों ने इन्हें दबोच लिया है। सीसीटीवी के द्वारा ये तफ्तीश करने के बाद पता चला है कि ये जो 4 लोगों ने ये साजिश बनाई थी उनका नाम इस तरह से है: योगी सरोजनाथ, पाठक कृष्ण कुमार और गुरुस्वामी, उसी के साथ मुस्लिम है अरशद अली। ये चारों ने ये साजिश की थी और ये साजिश के तहत लुलु मॉल के अंदर नमाज़ अदा की गई थी, जो कि ये साजिश देश में दंगा फैलाने की वजह से की गई थी। जो कि लुलु मॉल कुछ ही दिनों पहले नया उद्घाटन हुआ है, ये आप भी सब जानते हैं, मगर इसको और ज़्यादा बवाल खड़ा करने के लिए किस तरह से ये नमाज़ अदा की गई, जब लुलु मॉल के अंदर ये पूछा गया, सीसीटीवी की जांच की गई, सीसीटीवी में पता चला कि ये कोई भी लुलु मॉल के एक वर्कर कर्मचारी नहीं है। और मगर सीसीटीवी में जब ये तफ्तीश करते पुलिस ने इसकी तहकीकात की तो ये पता चला कि इसके अंदर जो नमाज़ पढ़ी गई थी वो कुछ उसके अंदर हिंदू लोग शामिल थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू लोग आजकल नमाज़ पढ़ने तक भी जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने के लिए ये नमाज़ तक पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से देश को एक अखंडता के साथ चल रही देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये अब तक तो पता नहीं चल पाया है। मगर हमारे कुछ मीडिया, गोदी मीडिया किस तरह से बात को बवाल बनाती है ये आप तो सब जानते हैं। किस तरह से उन्होंने इसको बवाल खड़ा किया और इसको किस तरह से दूसरी रुख की तरफ ले गया ये आप सभी भी जानते हैं। मगर गोदी मीडिया कभी भी कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी खबर हो, ये कभी इसकी तहकीक नहीं करती, ना ही तहकीक किए बिना ही देश में बवाल खड़ा करने के लिए अपनी बातें सुनाना शुरू करती है। मगर ये बात आज 12 जुलाई से आज 19 जुलाई है, 7 दिनों के अंदर इसकी तहकीक हो गई और ये तहकीक में पता चल गया कि ये नमाज़ अदा करने वालों में से 3 लोग हिंदू भी नमाज़ अदा कर रहे थे। जो कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि देश के अंदर दंगा भड़के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई चलती रहे, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। हर जगह पे करता कोई और है और भुगतना किसी और को पड़ता है। मगर ये तफ्तीश गोदी मीडिया नहीं करेगी। गोदी मीडिया अपना बवाल किस तरह से बढ़ेगा, टीआरपी किस तरह से बढ़ेगी, इसके लिए आगे बढ़ती है और इसको और ज़्यादा सनसनी बनाती है, ये आप सभी जानते हैं। मगर सबसे बड़ी खबर ये है कि ये साजिश का पर्दाफाश वहाँ के पुलिस ने किया। ये सबसे बड़ी खबर है कि आज 6 दिनों के बाद ये साबित हो गया कि लुलु मॉल के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले हिंदू लोग शामिल थे और एक मुस्लिम भी शामिल था, जो कि ये सब ने मिल के साजिश की और देश में दंगा भड़काने का इनका मकसद था। ये साबित हो गया। जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने की साजिश कहाँ से की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये आप सभी भी जानते हैं। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है ये अब तक तो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर मसला क्या है ये तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि आखिर ऐसा मसला चला क्यों आ रहा है, क्यों मुस्लिम विरोधी एजेंडे चलाए जा रहे हैं। तब भी मुस्लिम अगर इसको कोई करने की या कोई आगे बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है तो हिंदू लोग आगे आकर इस बात को
और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। मगर इसके अंदर तो सबसे दुख की बात यह है कि इसके अंदर कुछ लोग उनके साथ मिलकर मुस्लिम लोग भी इस मकसद में लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा भड़के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 लोग थे, हिंदू के 3 लोग हैं और एक मुस्लिम का बंदा शामिल है जो कि नमाज़ पढ़ रहे थे। और नमाज़ जब पढ़ी जा रही थी इसका रुख भी गलत था, ये भी आपको बताया जा रहा है। आपने देखा ही होगा वायरल वीडियो के अंदर, और ये 18 सेकंड का वीडियो है, ये आपने देखा ही है। मगर जो ये साजिश की जा रही है किसके तहत और क्यों की जा रही है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। मगर इन साजिशों से ना ही हिंदू मुस्लिम एकता को ये तोड़ सकते हैं ना ही तोड़ पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को पता चल गया है कि गोदी मीडिया किस तरह से हर बातमी खबर को सनसनी बनाती है, ना ही कोई तफ्तीश करती है। तो इस तरह से अगर कोई भी इन चीज़ों को बवाल या दंगे में बदलने की कोशिश कर रहा है तो देश के अंदर तो देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, ना ही तोड़ पाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से चली आ रही है और चली आएगी, ये ऐसा देखा जाता है और देखा जा रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को